निकालिए टाइम फर्स्ट। सुनो, टाइम फर्स्ट किसी भी डेट का बार निकालना, ये तुम्हारा टाइम फर्स्ट किसी भी डेट का बार निकालो। टाइप फर्स्ट किसी भी डेट का बार निकालना, एग्जाम में दे देगा 14 जुलाई 1230 क्या था, ठीक है। अब देखिए इधर बार निकालने का फार्मूला आज तक नहीं पता है, बार हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो भाई, बार निकालने का फार्मूला ये तारीख प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस लीप वर्ष लिखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 बराबर में शेषफल बचना चाहिए। बराबर में क्या बचना चाहिए? शेषफल। 7 में 7 की बात तो 6 भी तो शेषफल बचेंगे। 7 में 7 का भाग है जो हो जाए तो 6 तो शेषफल निकल के आ रही है, 7 का भाग है। अगर शेषफल में 1 बचता है तो सुनो, बार होगा रविवार, शेषफल में 2 बचता है बेटा तो बार सोमवार, सुनो 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, समझ में नहीं आता बोल देना, 5 पे गुरुवार, 6 पे शुक्रवार, और सुनो 7 या 0 पर क्या आ जाएगा? 7 में 7 का भाग लगाओ, फिर रेंडम 0 हो जाएगा। अरे भाई होगा या नहीं होगा? और 7 भी बच जाएगा, तभी सर कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 7 या 0 पर शनिवार, ये हमारे पास हो गया बात। अब समझो तारीख से 17 है, पहले तो इसको समझा दो। तारीख हो गई 14, महीना हो गया जुलाई 1230। पहले तो एक बात बताओ मेरे को, लीप वर्ष है साधारण वर्ष है 1230? साधारण वर्ष है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। शताब्दी क्या है? शताब्दी पूरे 100 साल का समूह शताब्दी कहलाता है। तो यहाँ शताब्दी बताओ मेरे को, शताब्दी क्या है सर? 1200 शताब्दी है। अगर 30 साल में 70 और ऐड कर दें तो शताब्दी चेंज हो जाएगी 1300 साल। अरे क्लियर ना? पूरे 100 साल का शताब्दी कोई तो काउंट होता है, बाकी के जो वर्ष हैं उससे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। शताब्दी का मतलब पूरे 100 साल का शताब्दी बताया था कल मैंने, तो सर शताब्दी हुई 1200। अब आप मेरे को इसके अंदर एक बात बताओ भाई, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष? बिल्कुल दोस्तों, अरे क्लियर है ना? 1200 सर हमारे पास क्या होगी? लीप वर्ष। कितने का? 400 का। 400 का भाग सर पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अरे क्लियर? लीप शताब्दी। आइए दोस्तों, तारीख सर हमें पता है 14 है, महीना कोड जुलाई का महीना कोड सर हमें कंफर्म नहीं है, देख लो। प्लस शताब्दी कोड बताओ भाई, शताब्दी कोड कंफर्म, शताब्दी को पता है 1200 है, लेकिन सर शताब्दी कोड कंफर्म नहीं है। कुल वर्ष पीछे के पता है सर 30 है कुल वर्ष। अरे कुल वर्ष पीछे कितने हैं? 30 पता है। 30 में लीप वर्ष 4 का भाग दे, 4 7 28 7 तो लीप वर्ष आएंगे। तो दोस्तों हमारे पास में गायब बेटा गायब क्या है? महीने कोड और शताब्दी कोड। तो आओ भाई समझाता हूं तो महीने कोड। अरे क्लियर है ना? तो एक बार सारे के सारे बच्चे महीने कोड लिखेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे दोस्तों क्या लिखने वाले हैं? ये बात में लिखेगा कि महीने कोड लिखे भाई, महीने कोड जनवरी फरवरी ऐसे लिखा जाता है, जनवरी फरवरी लिख लो सारे के सारे बच्चे। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। लिख लीजिए सारे के सारे बच्चे मेरे साथ साथ। 12 महीने का जनवरी का 1, देखो ये 5 है, ये 3 है बेटा, ये लो ये 12 महीने को लिख दिया। सुनो ये साधारण वर्ष के भाई, ये किसके हैं?
साधारण वर्ष के सुनो, लीप वर्ष के नीचे लिखा हूं लीप वर्ष। ये नीचे वाले लीप वर्ष सुनो, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 205, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये महीने कौन का 20 साधारण वर्ष के। लीप वर्ष में सुनो, जनवरी का हो जाएगा 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब बात आती है कि सर को याद कैसे करें, या तो ये भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ मेंटली माइंड के अंदर फील होना चाहिए, तभी आप 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन कर पाओगे। आया नहीं आया समझ में? और जिस दिन 10 से 12-15 सेकंड में आपके क्वेश्चन होने लग गए, सोच उसी दिन सोच लेना कि सर हम सिलेक्शन के करीब हैं। आओ भाई, कुछ बच्चों की देखो दोस्तों, कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, तो सारे बच्चे बहुत कहते हैं कि सर हमें चीजें याद नहीं होती हैं। आओ बेटा, आज मैं आप लोगों को याद करने का बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, जीवन में हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है ना। अगर किसी को याद नहीं हो रहा है, बस मेरा तरीका दोस्तों दिमाग में सोच लेना, चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। आओ बेटा, आज मैं याद करने का तरीका बताता हूं, ऑल फॉर दैट, ठीक है ना। ये सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का। एक लड़का होता है भाई, एक कौन होता है, लड़का, और एक होती है बेटा लड़की। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो सुन लो आप, लड़का लड़की नहीं, हाँ समझेंगे लोग बच्चे। ये देखिए, जब कोई लड़का होता है दोस्तों ना, एक लड़के की जब हम शादी, एक लड़के को जब दोस्तों हम शादी में मानते हैं, अरे क्या शादी करते हैं हम उस बच्चे की, ठीक है ना, सगाई वाई करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले प्रोसेस होता है, और दोस्तों शादी से पहले का जो प्रोसेस होता है पता ये होता है कि भैया लड़की वालों की तरफ से आते हैं लड़की को देखने के लिए। अरे भाई ये होता सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले लड़का देखा जाता है। सबसे पहले दोस्तों कौन देखा जाता है, लड़का भी क्या करता है, ठीक है। तो दोस्तों लड़की वालों की तरफ से लड़का देखने के लिए कौन बनाएंगे, आप बताओ, लड़की वालों की तरफ से लड़का देखने कौन बनाएंगे। एक तो भाई लड़की का पिता हो जाएगा, जो घर का मेन सदस्य है, एक लड़का हो गया भाई, लड़का मतलब भाई हो गया लड़की का, ठीक है ना। और इसके बाद दादा ले लो, चाचा ले लो, जनरली घर के यही मेन सदस्य है दोस्तों, पिता हो गया, भाई हो गया, दादा हो गया, चाचा हो गया, ठीक है ना भाई। तो दोस्तों इस लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाता है, अरे भाई कहाँ जाते हैं, लड़का ऐसे होता है, ठीक है ना। आते हैं घर, पहला काम राम राम श्याम श्याम, अरे भाई सबसे पहले तो राम राम होगी, ठीक है ना, बाकी चीजें बात होंगी, दोस्तों पहला काम राम, ठीक है ना। तो आओ भाई, आ गए लड़के वालों के, लड़के को देख लिया, लड़का क्या करता है कि लड़का सब हमारा ये काम करता है, ठीक है ना, हमारा लड़का बिजनेस करता है, हमारा लड़का दोस्तों क्या करता है, बिजनेस करता है, ठीक है। तो उनको ये लड़का पसंद आ गया, उनको दोस्तों कि लड़के की सैलरी क्या क्या होगी, 90 लाख रुपए का सैलरी, ठीक है ना। तो दोस्तों उनको लड़का पसंद आ गया, ठीक है ना। तो वो दोस्तों उनके लिए एक टाइम लेके जाते हैं, कि बोल के जाते हैं कि हमें आपका लड़का पसंद है, और आप भी ऐसा करो, किसी अच्छे से बात करो, कल का छोड़ दो, परसों आ जाओ, अरे क्या ना आप भी लड़की देखने आ जाओ, अरे भाई ऐसे होता है, और साथ में लड़के को भी ले आना, अरे आजकल ऐसे होता है दोस्तों, साथ में लड़के को भी ले आना, वो भी बच्ची देख लेगा, आपस में दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, क्योंकि भैया देखो जिंदगी का सवाल, अरे सवाल जिंदगी का, तो आइए दोस्तों, ठीक है ना। लड़के को देखकर दोस्तों ये लड़के वाले अपने घर आ जाते हैं वापस, और इनको टाइम दे दिया जाता है, ठीक है ना, जैसे बुधवार का टाइम। तो आओ भाई, आज हमारा क्या बार है, बुधवार। तो दोस्तों लड़के वालों की तरफ से कौन कौन जाएंगे लड़की देखने के लिए, अब तो सारे अरे जाएंगे, आप भी जाएंगे, कोई चाची है तो चाची भी बोलेगी अब तो मैं भी जाऊंगा लड़की देखने, ठीक है ना। कोई ताई है तो ताई भी कहेगी मैं भी जाऊंगा, आपकी बुआ है, आपकी सिस्टर है, अरे ये बाजी है, और भी बुला लो सारे रिश्तेदार, मामा तू भी आ जा, इधर से भी आ जा, सारे आ जाओ, कि लड़की देखने चल रहे हैं, अरे भाई ऐसे होता है कि आओ भाई लड़की देखने चलता है। तो
भाई यहाँ से दोस्तों 2-4 गाड़ियां मार के और पहुंच जाते मेरे के काम में। हाँ पहला काम क्या, राम नाम श्याम। अरे भाई सबसे पहले तो राम नाम श्याम श्याम ही दोस्तों होगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आगे की सारी प्रक्रिया चलती रही। अरे ठीक उस बीच में एक बार लड़के लड़कियों को और दोस्तों आपस में मिलाया जाता है कि बेटा तुम भी एक बार आपस में बातचीत करो, एक दूसरे को अरे होता है अपने होता है, कल को दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार आप लोग दोनों देख लो कोई पसंद है क्या नहीं, ठीक है भाई। लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़के को देखती है, ठीक है ना। और दोनों को आपस में पसंद आ जाता है, दोनों को ये आपस में क्या आ जाते हैं, पसंद आ जाता है, ठीक है। तो लड़की अपने मम्मी से जाके बोल देती है कि ठीक है लड़का मेरे को पसंद है भाई, और लड़का अपने माता पिता से बोल देता है ठीक है जी लड़की पसंद। इससे बेटा ऐसे होता है समाज में, अरे भाई ऐसे होते हैं और नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं। सही तरीका क्या बात कर रहे हो, ऐसे होते हैं ऐसे होता है। अभी आपको इधर बेटा रिलेशन भी तो पढ़ाएंगे, अभी टेंशन ना लो, अभी तो हमारा पूरा पार्ट है रिलेशन की, ये तो छोटी से तुम्हें समझाने की बात बता रहा हूँ कि चीजों को कैसे समझाते हैं, ठीक है ना। कैसे आप लोग को याद रखना है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आइए तो उस बीच में लड़के लड़की ने भी अपना प्रोसेस कर लिया, ठीक है ना। दोनों को बातचीत कर ली, दोनों ने अपने घर वालों से आके बोल दिया कि ठीक है जी लड़का पसंद है तो लड़की पसंद। तो दोस्तों आपस में बड़े बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यही होता है। अगर इधर से लड़की ने मना कर दिया तो बोलते थे हमारी सब बच्चे को आपका बच्चा पसंद नहीं है भाई, सबकी सोच अलग अलग है, ठीक है ना। और सही है दोस्तों, देखो पहले के टाइम अलग था, आपका टाइम दोस्तों आपका दौर कुछ अलग है, ठीक है ना। हर कोई आदमी आज के टाइम में देखो ओपन लाइफ जीना चाहता है। अरे आया नहीं आज वो पहले वाला टाइम था दोस्तों, ठीक है ना, कि हमारे पिताजी कर देते थे शादी दोस्तों, यानी हमारे जो दादाजी थे उन्होंने दोस्तों पिताजी की शादी कैसे की थी, लड़की बना दे के कर देते थे। अरे भाई ऐसे होता था पहले नहीं, यही फैक्ट है दोस्तों। फैक्ट ये क्योंकि देखो हमारा समाज अनपढ़ था दोस्तों। अरे भाई अपना समाज दोस्तों क्या है, और जनरली लेडीज को दोस्तों वैसे भाई हमारे देश में वैसे इनको बेटा वैसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन आजकल का युग दोस्तों आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो सबकी सोच है और सबकी सोच आजाद है, अपनी लाइफ की आजाद है, ठीक है ना। आओ नहीं थे अपन। इसके बाद दोस्तों दोनों ने अपने माता पिता से जाके बोल दिया, ठीक है ना। उनके माता पिता की बात कर लेते हैं, साहब ऐसा करो, ठीक है रिश्ता हमें भी पसंद है, रिश्ता आपको भी पसंद है, बच्चे भी आपस में पसंद है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा करते हैं 6 महीने बाद तो अपन सगाई का प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है ना, सगाई का। और 1 साल बाद अपन शादी कर लेंगे। ये लो 6 महीने बाद तो अपन एक सगाई का प्रोग्राम कर लेते हैं और 1 साल बाद अपन शादी का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, बात तय हो गई। इसके बाद भैया अब यहाँ से दोस्तों चलने की बारी आई। अरे वापस आओ क्या नहीं आओगे, लड़की वालों को होना है, वापस भी तो आना है, ठीक है। हाँ अरे भाई वापस तो बेटा आना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे आप लोग वापस आते हो, ठीक है ना, गाड़ी वाड़ी में तैयार हो जाते हो, राम राम चलना बोल देता है, बोलते सब आदत और को अरे बोलते हैं ना कि सब आदत और को कि नहीं सर आप समझ आना ही पड़ेगा, ठीक है, रुकने का काम नहीं है, ठीक है ना। अगर बच्चा नहीं आता तो हम रुक भी जाते हैं, बच्चा साथ में लेकर जाना पड़ेगा। हाँ जैसे जाने की बारी आती है, आप गाड़ी वाड़ियों में बैठने के लिए तैयार हो जाते हो। इधर से लड़की की छोटी बहन आती है, सुनो लड़की की छोटी बहन भागती हुई आई आपके पास, ये लो जीजा जी दीदी के नंबर, ये लो जीजा जी दीदी के नंबर। और बेटा वो नंबर अगर आप एक बार वो नंबर अगर आपने एक बार देख लिया, नंबर एक ही बार में याद है आप लोगों को, अरे दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वो नंबर आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, ऐसे याद रखो ना एक ही बार। ये देखो 144 025 036 140, ठीक है ना। हाँ नंबर एक ही बार में याद हो जाता है दोस्तों, 144 025 036 140। ये दोस्तों हुए तुम्हारे महीने। अब समझो आप लीप वर्ष में बेटा क्या होता है, लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी में से एक महीना छोड़ देना, बाकी देखो आप एलिमेंट साफ कर सकते। तो दोस्तों हमें लीप वर्ष को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, साधारण वर्ष से याद
40 लीपर्स में सिर्फ दोस्तों क्या होगा, जनवरी और फरवरी में से सर एक माइनस कर देंगे, एक में से एक माइनस करोगे 3, 4 में से एक माइनस करोगे 3, सॉरी एक में से एक घटाओगे 0 आ जाएगा, 4 में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बाकी सारा ऐसे ही रहने वाला है। तो ये दोस्तों हो गए हमारे पास महीने को बता लिया हमने, याद भी हो गए, 2-4 बार याद कर लेना, एग्जाम में भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कहीं इसको आप रखो, ये रखने के लिए ठीक है भैया, इनको सब सारे हर चीज को दिमाग के अंदर बिठाना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये देखो 12 महीने के कोड 144 025 036 12 महीने कोड हो गए। लीप वर्ष में सिर्फ क्या होगा, जनवरी और फरवरी चेंज होगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा भैया, जैसा है वैसा रहेगा। आगे समझ में तो याद तो आपको सिर्फ एक को रखना है, ठीक है ना। 144 032 036 146 12 महीने। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने फॉर्मूले का वापस होता है। फॉर्मूला था बेटा हमारे पास बाहर निकालने का, तारीख जो एग्जामिनर हमें देता है प्लस महीना कोड, या महीना कोड आगे तुम्हारे पास में आगे से महीने कोड, ठीक है ना। शताब्दी कोड नहीं है सर, अभी बताता हूँ शताब्दी कोड प्लस कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष, ये था डिवाइडेड बाय 7, इधर बराबर में क्या लिया हो शेष, ये था, ठीक है। अगर शेष में एक बचेगा तो बार होगा रविवार, बार कोड में 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार। हेलो हाँ नमस्कार सर, हाँ फोन कर लिया था, आज बैठेंगे ना 4 पे मिनट 5 मिनट आप बैठने के लिए बोल रहे थे ना सर, कितने 4:30? अरे सर 4:30 में तो 4:30 के क्लास होती है, आप ऐसा करो